हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आयुर्वेद निरूपण के अंदर आयु शुरू करने वाले हैं। आयु क्या होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद आयु क्या है, कि आयुर्वेद क्या है, आयु का ज्ञान। आयु के अंदर हम सबसे पहले जानते हैं आयु के लक्षण, परिभाषा, मतलब शरीर ये जो है, ये श्लोक है जिसको मैंने तोड़कर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो। शरीर मतलब कि आपकी बॉडी, ठीक है। इंद्रिय मतलब कि आपके सेंसेस। सत्व मतलब कि आपका मन, और आत्मा मतलब कि आपकी चेतना, ठीक है। ये सब का संयोग होता है, मतलब एवरीथिंग कंबाइंस, मिलन होता है, मेल होता है, तब उसे आयु कहते हैं। और धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध, ये पर्याय हैं आयु के, ठीक है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च। नित्य और अनुबंध पर्यायी आयु उच्यते, पर्याय है आयु के। अब इन सब का मतलब क्या है। धारी मतलब जो शरीर को धारण करे। आयु क्या करती है, या फिर चेतना क्या करती है, हमारे शरीर को धारण करती है, हमारे शरीर को जो है एग्जिस्टेंस देती है एक तरीके से। जीवित मतलब जो प्राणों को जीवित रखे, मतलब कि श्वास निश्वास करवाए, मतलब कि ब्रीदिंग करवाए। नित्य मतलब हमेशा, जो हर पल हर समय कम होती जा रही है। ऐसे कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बेसिक क्या है, हमारे पास जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबके पास इक्वल नंबर ऑफ ब्रेथ है, मतलब जो आप सांस ले रहे हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपको जो है प्राणायाम करना चाहिए, आपको लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए, उससे आपका मन शांत रहता है, आप काम रहते हो और आपकी लाइफ लॉन्गिविटी बढ़ती है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ब्रेथ्स जो है वो काउंटेड है। जितना ज़्यादा आप गुस्सा करोगे, जितना ज़्यादा आप फास्ट रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो ब्रेथ्स है वो आप जल्दी जल्दी लोगे। जब गुस्सा आता तब हम हाफ रहे होते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो आपकी उतनी ब्रेथ्स कम होती जाती है। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, आपकी लॉन्गिविटी इसीलिए बढ़ती है। तो जो हर समय नष्ट हो रहा है, जो नित्य है, मतलब हर समय नित्य नष्ट होता जा रहा है, वही हमारी आयु है। अनुबंध मतलब कि जो आपके पूर्व जीवन को उत्तर जीवन से जोड़ता है। पूर्व जीवन मतलब पुरानी ज़िंदगी को आगे वाली ज़िंदगी से, या फिर अभी वाली ज़िंदगी से, तो ये बांधता है, ठीक है। फिर आते हैं आयु के कंपोनेंट्स। आयु के 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है हितायु, एक है अहित आयु, एक है सुखायु और एक है दुखायु। हित मतलब दूसरों के लिए हित करना, ठीक है। दूसरे की धन की इच्छा ना करना, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप बहुत अच्छे काम करो, सत्य बोलो, शांति बनाए रखो, सोच समझ के अपना काम करो। धर्म अर्थ काम, इन सबको सोच समझ के इनका पालन करो, ठीक है। क्रोध राग भय द्वेष ईर्ष्या ये सब कुछ नहीं करना, इन सबको धारण करो। दान करो, तप ज्ञान करो, अपने आप को स्पिरिचुअली जो है एक्टिव बनाओ, आध्यात्म विद्या का सीखो और कार्यों को स्मरण पूर्वक करो, मतलब कि याद रखो आपको क्या काम करना है। तो ये सब क्या है, हित आयु है, कि आप अपने हित के लिए और सामने वाले के हित के लिए काम करो। अपने हित के लिए आध्यात्म विद्या या फिर काम करना, तप करना, ज्ञान करना, क्रोध राग द्वेष को धारण करना, धर्म अर्थ काम का पालन करना, शांति बनाए रखना, सत्य बोलना, विचार पूर्वक कार्य करना और दूसरे की हित के लिए दानी होना, दूसरे की धन की इच्छा ना करना, ऐसा सब। अब सुख आयु, इंसान सुखी कब होता है, जब वो रोग से रहित हो। हेल्दी पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी पर्सन। युवा हो,
युवा अक्सर ज़्यादा वो होते हैं, जितना बच्चे होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, बट सुखायु एज इन युवा थोड़े ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, युवा के अंदर सब आ जाता है। फिर जिनके अंदर बल होता है, जिनके अंदर वीर्य मतलब एनर्जी होती है, जिनके पास यश होता है, यश मतलब के पास आपका सारा काम वाम अच्छा संपन्न हो आप, ठीक है। पराक्रमी मतलब कि यू हैव द थॉट प्रोसीजर टू फाइट विद द सामने वाला पर्सन। ये नहीं है कि वो फिस्ट फाइट में, बट पराक्रमी इन द सेंस कि आपको सोच विचार करके सामने वाले के साथ, जैसे होता है ना दिमाग लगा के खेलना, वो। ज्ञान विज्ञान में संपन्न होना, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है। इंद्रियां और अर्थ में संपन्न होना, अर्थ मतलब आपके पास जो भी अमाउंट है वो अच्छा हो, ठीक है। आप ऐसे नहीं लाचार गरीब ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा इतना होना चाहिए कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो। इंद्रियां भी आपकी संपन्न होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप मतलब डिजीज्ड ना हो आप। प्रिय और रुचिकर पदार्थ का सेवन कर रहे हो तो आप खुश होगे। यथ इष्ट विचरण करने वाला, यथ इष्ट मतलब यथा मतलब कि जैसा, इष्ट मतलब कि अच्छा लगे, ठीक है। इष्ट मतलब प्रिय, जैसे अच्छा लगे आप वैसे अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि रहेगा हमारा आयुर्वेद का टॉपिक, ठीक है। आयुर्वेद वाले टॉपिक की बात करेंगे अब हम। आयुर्वेद के अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे अभी। एक है परिभाषा, जो कि आपका आयु के कंपोनेंट्स को ही जोड़ती है, और दूसरा रहेगी उसके पर्याय, ठीक है। परिभाषा के अंदर आ जाता है हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम, आयुस्तस्य हिता हितम, हिता हितम। मानं च तच्च यत्रोक्तं स आयुर्वेदः उच्यते। ये हमारा चरक में दिया गया है, चरक सूत्र स्थान। चरक का सूत्र स्थान है आपका 30/24, ठीक है। आगे परिभाषा के अंदर क्या आ रहा है? हिता हितम सुखम दुखम, हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु, इस बारे में जहाँ भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आयुर्वेद कहते हैं। हित और अहितकर जिसमें बताया हुआ है, और हितकर अहितकर जिसमें बताया हुआ है। मानम च तच्च यत्र उक्तम, यत्र उक्तम मतलब कि जहाँ लिखा गया है, यत्र मतलब जहाँ, उक्त मतलब कहा गया है, जहाँ इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी वेद को हम आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। इसके पर्याय पर आ जाइए। इसका पर्याय आ जाएगा आपका, आयुर्वेद का पर्याय है शाखा, विद्या, ठीक है। सूत्र हो गया एक तरीके का, शाखा मतलब कि एक ब्रांच हो गई, विद्या मतलब एक नॉलेज हो गई, सूत्र मतलब कि एक श्लोक जो होता है उसे हम सूत्र कहते हैं, ठीक है। शास्त्र भी कहते हैं इसको, और आपका एक ज्ञान भी कह देते हैं, ठीक है। 4-5 पर्याय मोर देन इनफ है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर आयुर्वेद के ऊपर। इससे आगे बढ़ें आयुर्वेद के ऊपर, तो हितायु के बारे में हमने पढ़ लिया, अहितायु के बारे में हमने पढ़ लिया, सुखायु के बारे में पढ़ लिया, दुखायु के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। शाश्वत मतलब कि पहले भी आयुर्वेद मतलब जब से अब तक चला आ रहा है तो वो सही था, अभी भी सही है और आगे भी सही रहेगा। ऐसा क्यों है? आयुर्वेद इतने हज़ारों साल पहले लिखा गया था, फिर भी वो अब तक सही है, ऐसा क्यों? इस बारे में बात करेंगे। और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है,
क्यों लिखा गया है आयुर्वेद, इस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि आयु क्या है, आयु के लक्षण क्या है, आयु का पर्याय क्या है। ये पर्याय भी आ जाते हैं, मीनिंग के साथ साथ पर्याय भी है आयु के। ठीक है, उसके बाद धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध। फिर आयु के कंपोनेंट्स क्या है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। उसके बाद आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है और आयुर्वेद के पर्याय क्या है। आयुर्वेद का बेसिक मीनिंग मैं बताऊं तो वो वेद जिसके अंदर आयु की बात की गई है। हित आयु के बारे में बताया गया है कि आपको करना चाहिए का ज्ञान दिया गया है। ठीक है, वो आयुर्वेद है पर्याय, और ये है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।